देखो 1 नंबर एक बिगिनिंग है, तो लोगों की ना न्यू बिगिनिंग होगी। हो सकता है कोई जॉब कर रहा है तो हो सकता है वो अपना बिजनेस खोलने की सोचे। हेल्थ में सबसे ज़्यादा इस बार जो स्ट्रगल मिल सकता है 4 नंबर वालों को, 8 नंबर वालों को, 7 नंबर वालों को हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। 2026 में आने वाला जो टाइम पीरियड है वो रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है? जो जेन्युइनली एक दूसरे के साथ हैं, जिनकी एनर्जी रियल में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित वाली एनर्जी है, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत स्ट्रेंथन ईयर रहेगा, उनका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा। हाफ ऑफ द 2026 बिगनिंग का रहेगा, उसमें आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो एंड ऑफ द 2026 के 6 मंथ्स रहेंगे, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखेगी मार्केट में। और जब कभी भी कोई नया साल आता है तो सबके मन में एक ही सवाल होता है कि हमारा आने वाला ये साल कैसा रहेगा। ये हमें लाइफ में ग्रोथ देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, या फिर हमें कोई हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे या कोई चैलेंजेस मिलने वाले हैं। और आज का जो ये एपिसोड है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और कोई भी एस्पेक्ट से हम लिमिटेड प्रेडिक्शंस नहीं रखेंगे। आज हम जानेंगे हर एक एस्पेक्ट से, हर एक फैक्टर्स के बारे में, चाहे वो हमारे हेल्थ के हो, रिलेशनशिप के हो, या हमारी लाइफ का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता हो और इम्पैक्ट करता हो। तो आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो मनीषा रानी जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रही हैं और काफ़ी लोगों की उन्होंने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है अपनी गाइडेंस से। तो चलिए जानते हैं मैम से ही कि 2026 किन किन फैक्टर्स पे कैसे कैसे काम करने वाला है। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मैम, अगर हम बात करें 2026 की, तो इसका ओवरऑल हम एनर्जीज़ की बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल देखने को मिलेंगे? देखिए, जब हम किसी भी ईयर के प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो मैं सिर्फ एक प्लेनेट या एक नंबर पर हम नहीं बात करते हैं, हमें ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ती है। एग्जैक्टली। जैसे स्लो मूविंग हमारे प्लेनेट हैं सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु का एक्सिस, क्योंकि जो ये स्लो मूविंग प्लेनेट्स हैं ये लाइफ में डिसिप्लिन ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनका ट्रांजिट कैसा रहेगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है। ओके। सेकेंडली, ग्लोबल लेवल पे जो इवेंट होंगे वर्सेस जो पर्सनल लेवल पे उनका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो वो हर हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। ओके। थर्ड जो है, हर इंसान की अपनी दशा अंतरदशा होती है, तो हर इंसान के लिए जो उसका गोचर किस तरीके से चल रहा है, उसकी चलित कुंडली किस तरीके से वर्क कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारे फैक्टर से देखना पड़ता है कि एक इंडिविजुअल का ईयर कैसा रहेगा और ये ओवरऑल ईयर किस तरीके से एक व्यक्ति को इम्पैक्ट करेगा। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मतलब ये ईयर जो है नंबर 1 बनता है, जो कि एक सन का नंबर है। न्यू बिगनिंग है ये, एक तरीके से लोग कुछ नया करेंगे, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में ज़्यादा अप्रोच रखेंगे और बोल्ड डिसीजंस का ये ईयर है। तो लोगों के पर्सपेक्टिव जो हैं वो एक्शन की तरफ ज़्यादा रहेंगे, एग्जीक्यूशन की तरफ ज़्यादा रहेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 2026 हमें कौन से ऐसे कलेक्टिव मेजर्स देने वाला है, या तो एक्शन ओरिएंटेड रहेगा या फिर इंट्रोस्पेक्टिव ओरिएंटेड रहेगा? देखिए, 2026 डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है, लेकिन मैं ये ज़रूर ये बात कहूँगी कि ब्लाइंड एक्शंस नहीं लेने हैं। तो आपको कलेक्टिवली ये समझना है कि आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो ये क्या है ना, ये क्यों में शिफ्ट होगा। अभी तक जैसे होता है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप से सवाल, तो अब ये सवाल रहेगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो पूरा सोचने का तरीका बदलेगा, लोग सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सेल्फ अवेयर होंगे इस ईयर में। और जो एग्जीक्यूशन है उसका, जो इम्प्लीमेंटेशन है अपनी प्लानिंग का, वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या मैम 2026 काफ़ी लोगों की प्रायोरिटीज़ भी चेंज करेगा, जैसे कि रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, सक्सेस एंड इनर पीस भी? ज्योति जी, बिल्कुल ये साल लोगों की प्रायोरिटीज़ को तो चेंज करेगा ही, क्योंकि देखिए आपका जब माइंडसेट चेंज होगा, जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है आपके माइंडसेट का आ रहा है। क्योंकि क्या होता है ना,
अगर न्यूमरोलॉजी से हम समझें, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी से तो बहुत सारे ट्रांजिट्स होंगे, है ना, तो हर इंडिविजुअल के ऊपर अलग इम्पैक्ट आता है, तो हमें इंडिविजुअल का चार्ट देखना पड़ता है कि उसके ऊपर इस ईयर में कैसे कैसे ट्रांजिट हो रहे हैं, उसकी क्या दशा चल रही है, उसकी क्या अंतर्दशा चल रही है, क्या गोचर हो रहे हैं, क्या चलित हो रहा है, तो इंडिविजुअल का तो हम तब बता पाते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर नंबर जो है इसका 1 है, तो इसका जो एक अप्लाई, जो सब लोगों पे अप्लाई होगा, वो ये चीज़ है कि लोगों का जो माइंड सेट है उसका टोटली शिफ्ट होगा। लोग ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने आप को ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि सन क्या होता है, ऑथोरिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लीडरशिप देना इंसान के अंदर, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो जब इंसान में ये आ जाता है तो आपकी लाइफ के हर फैक्टर को मतलब ये इम्पैक्ट करता है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो। अगर सुपरफिशियल रिलेशनशिप है तो उनको पक्का इस साल डिस्कम्फर्ट फील होगा। इन जनरल हम एक बात कर रहे हैं। अगर कोई फियर के साथ या फिर किसी एडिक्शन, मतलब एक होता है ना, एक आदत की वजह से, एक हैबिट की वजह से किसी इंसान के साथ में है, तो वहाँ पर ये ब्रेक लगाएगा, ठीक है, उनको अलग करेगा वहाँ डिस्कम्फर्ट की वजह से। और जो रिलेशनशिप जेन्युइनली स्ट्रांग है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, अच्छा। क्योंकि सन का ईयर जो है ये स्ट्रेंथ बहुत देता है। अगर कोई चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है ना तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देगा, लेकिन जो वीक चीज़ है वहाँ पे डिस्कम्फर्ट पैदा करके एकदम अलग कर देगा। ओके। सेम वे इन द करियर, लोग ना अपनी अहमियत को ज़्यादा ढूंढेंगे, अपनी करियर ग्रोथ ज़्यादा चाहेंगे। ये नहीं है बस काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप ऑफिस में 8 घंटे बिता रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आपने उस 8 घंटे में क्या डिलीवर किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हर तरीके से हर पर्सपेक्टिव में चेंजेस आएंगे, प्रैक्टिकल लेवल पे भी। ओके मैम, अभी आपने कहा कि माइंडसेट शिफ्ट होगा, तो इसको अगर हम और अच्छे लेवल पे, डीप लेवल पे समझना चाहें तो वो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, एक जो यूनिवर्सल ईयर नंबर है 1, तो इसकी अपनी एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, इसके एक ट्रांजिशन होंगे, ठीक है, जो हर इंसान पे एक अलग अलग इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हर इंसान का पर्सनल ईयर नंबर भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसका भी बेसिक जो होता है पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, उस पर ये न्यूमरोलॉजी किस तरीके से वर्क करेगी वो हर इंडिविजुअल की भी रिपोर्ट अलग बनेगी। लेकिन एक ग्लोबल लेवल पे, एक इन जनरल हम बात करें तो क्योंकि ये एक ट्रांजिशन का शिफ्ट कैसा रहेगा, एनर्जी वाला, क्योंकि सन इज़ द हाईएस्ट एनर्जी। आपको भी पता है कि सन सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी अर्थ के लिए, और सारे जो ग्रह हैं, प्लेनेट्स हैं, वो सन के आजू बाजू ही रहते हैं। और सबसे पहली बात मैं जो कहूँ आपको, 1 नंबर एक बिगनिंग है, तो लोगों की ना न्यू बिगनिंग होगी। लोग अपने, हो सकता है कोई जॉब कर रहा है तो हो सकता है वो अपना बिजनेस खोलने की सोचे, अच्छा। कोई काफ़ी लंबे टाइम से कोई प्लानिंग कर रहा है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो इस साल बहुत लोगों की प्लानिंग एग्जीक्यूशन लेवल पर आएगी। तो ये ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो 2026 है, ये हमें इमोशनल स्टेबिलिटी देगा, इमोशनल सेंसिटिविटी देगा, या फिर हमें प्रैक्टिकल थॉट्स देगा? अगेन मैं आपको यही कहूँगी, क्योंकि प्रैक्टिकल आपकी जो लाइफ है ज़्यादा बनाएगा रेदर देन इमोशनली। तो जो ये हमारे जो अभी कुछ साल गए हैं, तो ये इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन के साल थे, लोगों ने ऑब्जर्व किया है चीज़ों को, लेकिन अब लोग प्रैक्टिकली अपने एक्शंस लेंगे। ओके। और जो अभी डिले करेगा तो उसको बाद में पछताना भी पड़ेगा, कि अगर उसने एक्शन ओरिएंटेड काम नहीं किए, प्रैक्टिकली नहीं सोचा, उसने अपने प्लानिंग्स को और डिले किया, तो फिर उसको बाद में इस चीज़ का पछतावा भी हो सकता है। तो बेसिकली आप बहुत समय से बहुत ऑब्जर्वेशंस, अपने इमोशंस देख चुके, अपना थॉट प्रोसेस है, अब उसको अलाइंड करके एग्जीक्यूट कीजिए। इस साल आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सन ना मेजरली बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है इंसान को। और जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं या तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से कुछ अपना बिजनेस है उन लोगों का, तो उनको इस साल बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो जैसा भी आपने बताया कि गवर्नमेंट से जो भी अफिलेटेड रहेगा या उनके आसपास जो काम कर रहे हैं उनको बहुत सक्सेस देखने को मिलेगी, तो ऐसे और कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की या ग्रोथ की एक एस्पेक्ट दिख रहा है? देखिए, ये जो सन होता है अथॉरिटी पोजीशन, तो जहाँ पर भी आप अथॉरिटी पोजीशन पे बैठे हैं, आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, प्राइवेट में हैं, लेकिन आप किसी बिजनेस वाली कंसल्टेंट की पोजीशन पर हैं, या आप एक लीडरशिप में हैं, तो लोगों का बहुत ट्रांजिशन होगा। लोग ना अपनी नॉर्मल, एक होता है ना टेक्निकल वर्क से लीडरशिप की तरफ बढ़ेंगे, जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे,
ओके। और इसी तरीके से जो है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपनी मतलब चाहेंगे कि उनका भी इस ईयर में जो है ये शिफ्ट हो कि वो उसमें बेटर कर सकें। यस, एंड गवर्नमेंट हो सकता है कुछ नई पॉलिसीज़ भी लेकर के आए आम कॉमन पीपल्स के लिए, क्योंकि सन जब भी मतलब ये ईयर जो सन का है तो हो सकता है कुछ नई पॉलिसीज़ आएँ जो लोगों के हित में है। तो जैसे मैम 2025 में भी हमने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट थी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है, काफ़ी चीज़ें ऊपर भी गई हैं, काफ़ी चीज़ें डाउन भी गई हैं। तो आगे आने वाले कुछ टाइम में हमें इनमें और फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी? बिल्कुल फ्लक्चुएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया आपकी प्लेनेट का किस तरीके से ट्रांजिशन रहेगा, तो जो हाफ ऑफ द 2026 बिगनिंग का रहेगा उसमें आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो एंड ऑफ द 2026 के 6 मंथ्स रहेंगे वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखेगी मार्केट में, और एक लेवल पे अप होने के बाद वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी दिखने को मिलेगी, उतने फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। ओके। तो मार्केट की सिचुएशन अच्छी बनेगी। मतलब वेल्थ क्रिएशन के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं या फिनेंशियल का अपने हाथ में लेंगे तो उनके लिए ये ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है फिनेंशियल गुड डिसीजंस लेने के लिए। तो आपको अपनी फिनेंशियल को ऐसा फ्लो नहीं होने देना कि मतलब जो हो रहा है होने दीजिए, तो आप अपने हाथ में कंट्रोल लीजिए। तो ये ईयर है अपनी ड्राइवर बनने का, ना कि कंडक्टर बनने का। ठीक है, आपने अपनी डिसीजंस को अपने हाथ में कंट्रोल में लेना होगा, फिनेंशियल डिसीजंस को, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देंगे। तो आप न्यू फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो मैम जैसे कि अभी हमने फाइनेंस के बारे में बात करी, ऐसे ही अगर मैं कहूँ हेल्थ सेक्टर में, तो हेल्थ सेक्टर में हमें आगे और ग्रोथ देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आपको एक बात बताऊं, इस साल ना लोग बहुत अवेयर होंगे अपनी हेल्थ को लेकर के। आपने देखा होगा अभी तक काफ़ी लोग जो होते हैं मेंटल हेल्थ के प्रति इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हुए हैं, लेकिन अब इस साल आप एक शिफ्ट देखेंगी स्पिरिचुअलिटी की तरफ। लोगों का शिफ्ट, मेडिटेशन, योगा, इन सब की तरफ लोगों का बहुत झुकाव बढ़ेगा और लोग सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत एक्टिव हो जाएंगे। वो किसी और को ये नहीं है कि मतलब कोई और उनको आके बोले कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, चेक कराओ। नहीं, लोग अब अपना कंट्रोल खुद लेके अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा। हाँ, तो ये जो है इस ईयर लोगों के माइंडसेट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा कि लोग ना अपने हैंड में अपनी चीज़ों को रखना चाहेंगे, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे कि उनकी बॉडी उनको किस तरीके के सिग्नल दे रही है, तो उनको क्या चेंजेस करने चाहिए, इसका भी ध्यान लोग ज़्यादा रखना शुरू करेंगे। और अपनी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ओके। तो मैम अगर मैं बात करूं करियर ग्रोथ की और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, जैसे कि आजकल यूथ बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखता है कि उनको आगे जॉब कैसे मिलेगी, हाइक्स कैसे होंगे, अगर वो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो उनकी आगे की जॉब जर्नी कैसी रहेगी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? 2026 में बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स आएंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ओपनिंग आएंगी, और ये ऑल ऑफ द सडन ऐसा होगा आफ्टर मार्च कि बहुत ज़्यादा अच्छी ओपनिंग्स आ रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में भी। लीडरशिप की डिमांड बहुत बढ़ेगी। लीडरशिप जॉब्स की जो होती है, मैनेजिंग की जॉब होती है, कंसल्टेंट की जॉब्स होती हैं, रेदर देन टेक्निकली उन जॉब्स की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। एआई का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो लोग जो है थोड़ा सा मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ज़्यादा अपना रुख करेंगे, उसको नए नए फील्ड में और ज़्यादा अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखिए माइंडसेट जब आपका जितना स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि सन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देता है, तो एआई के आपको बहुत सारे नए आविष्कार भी देखने को मिलेंगे जिसमें एआई का यूज़ हो रहा है। अभी आपने देखा भी होगा इस साल हमारे फिनेंस के सेक्टर में भी आ गया है एआई। इनकम टैक्स के सेक्टर में जहाँ पे कि हम इनकम टैक्स अपना भरते हैं तो वहाँ भी एआई एनरोल हो गया है कि चीज़ों को ना वो इजी बना रहा है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। तो गवर्नमेंट भी टेक्निकलिटी का यूज़ करके लोगों के लिए अच्छी चीज़ें और अच्छी पॉलिसीज़ लेकर के आएंगी। ओके। तो मैम अगर मैं बात करूँ अब सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट इज़ रिलेशनशिप, आजकल सबको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, चाहे वो यूथ हो चाहे मिडिल एज हो, कि उनकी रिलेशनशिप्स में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। तो ये 2026 में आने वाला जो टाइम पीरियड है वो रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है? मैम अगेन, अगर कोई भी रिलेशनशिप में, मैंने आपको बताया कि अगर वो स्ट्रेंथन नहीं है
तो वो इस साल आपको वो सेपरेट होते हुए भी बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब दो एनर्जी सेम लेवल पर होंगी तो ही रिलेशनशिप चलता है। अगर उनका अप एंड डाउन, मतलब एक की एनर्जी जो है वो 100% है और एक की एनर्जी 80% है, तो डिसबैलेंस हो गया एनर्जी का दो सोल्स में। एंड जब डिसबैलेंस हुआ तो वो सेपरेट हो जाती हैं, अगर वो डिसबैलेंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो कैसा है, जब माइंडसेट पे चीज़ें आपकी आती हैं और आपने डिसीजन प्रॉपरली नहीं लिया, आपने प्रैक्टिकली नहीं डिसीजन लिया, आप सिर्फ एक गिल्ट में हैं, फियर ऑफ लॉस में हैं, एक हैबिट की वजह से किसी रिलेशनशिप में है, या फिर आप चाहते नहीं हैं बट आप कुछ चीज़ों से अटैच होकर के उस रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसी चीज़ों को इस साल आप अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से ब्रेक करेंगे तो सेपरेशन भी बढ़ेंगे। लेकिन जो जेन्युइनली एक दूसरे के साथ हैं, जिनकी एनर्जी रियल में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित वाली एनर्जी है, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत स्ट्रेंथन ईयर रहेगा, उनका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये दोनों तरीक़ों से काम करेगा। तो मैम, जो रिलेशनशिप अभी चल रहे हैं, तो क्या उनकी शादी होने की भी संभावना है? तो जो ये साल है 2026, जिसका यूनिवर्सल नंबर 1 है, तो इसमें 2 नंबर वालों के लिए, जिनका पर्सनैलिटी नंबर 2 है, जिनका पर्सनैलिटी नंबर 5 है, यानी कि मरकरी से कंडक्टर जो है जिसका, और नंबर 6 यानी विनस, तो इनके लिए ये साल रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ऐसे लोगों के अगर कनेक्शन बने हुए हैं, जैसे 1 एंड 6 का बना हुआ है, या 2 एंड 5 का बना हुआ है, या फिर 2 एंड 1 का बना हुआ है, तो ऐसे लोग मैरिज की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वालों की शादी की बड़ी संभावनाएं हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपने बताया भी कि करियर और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और कौन से ऐसे न्यूमरोलॉजी के नंबर्स वाले हैं या मूलांक वाले हैं जिनको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है ये। तो जो 1 नंबर वाले हैं, तो वो अगर कहीं पे भी जॉब में हैं, तो वो कहीं ना कहीं लीडरशिप की तरफ बढ़ेंगे। ओके। हो सकता है उनका बहुत अच्छा प्रमोशन हो अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। उसी तरह जो 2 नंबर वाले लोग हैं, जिनको इमोशनली जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि मून उनका मेन फैक्टर 2 है, तो उनके लिए भी ये साल जो है अपने इमोशंस को बैक सीट पे रखकर अपने इमोशन को कंट्रोल बहुत अच्छे से करेंगे, और उनको भी अपने करियर में एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी जब वो अपने इमोशंस को अच्छे से अगर कंट्रोल करके रखेंगे। ओके। 3 नंबर वाले, जुपिटर है इसका मेन कंडक्टर, तो लोगों को अपनी लर्निंग्स इस साल बढ़ानी होगी। उन्हें ये समझना होगा कि लर्निंग्स जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए, आपको अपग्रेड करने के लिए। तो आपको हमेशा कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी लर्निंग्स को एक्टिवेट रखना है। तो 3 नंबर्स वालों को डेफिनेटली इस साल कुछ ना कुछ नया लर्न करना चाहिए। 4 नंबर वालों के लिए ये साल थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, अच्छा। क्योंकि 1-4 थोड़ा सा एंटी होते हैं, तो ये साल उनके लिए थोड़ा सा मिला जुला इम्पैक्ट देगा अगर वो अपनी चॉइसेस को एकदम क्लियर रखेंगे और अपने डिसीजंस जो लेंगे वो इम्पल्सिव होके नहीं लेंगे, तो उनके लिए बेटर ईयर ये रहेगा। यानी आपने एक्शन ओरिएंटेड काम तो करने हैं, लेकिन बहुत इम्पल्सिव होकर के नहीं, सोच समझ करके, समझदारी से। सेम वे 5 के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। 5 नंबर वाले लोगों के लिए, अगर 5 नंबर वाले लोग किसी भी कम्युनिकेशन के काम में या बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो उसमें उसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इन बिजनेस तो उनके काफ़ी अच्छे कनेक्शन गवर्नमेंट से भी बनने के चांसेस रहेंगे इस साल। ओके। उसी तरीके से 6 नंबर जो है विनस का नंबर है, तो लोगों की लाइफ में लग्जरी आएगी। लोग इस साल न्यू प्रॉपर्टी की तरफ ज़रूर ज़्यादा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे कि ये खरीदें। इस तरीके के इनका अपने आप माइंडसेट में ये चीज़ें आएंगी। ओके। 7 नंबर केतु का है, तो 7 नंबर वालों के लिए अगेन ये साल मिला जुला रहेगा। तो उनको कैसा है ना, काफ़ी वो डिस्कनेक्ट फील कर सकते हैं, कहीं से वो इस्केप करने की कोशिश कर सकते हैं। जॉब अगर कर रहे हैं तो उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, और उसमें स्टार्टिंग में हो सकता है स्ट्रगल भी आए, तो उन्हें बहुत समझदारी से चलना है और फिर सफलता उनको मिल जाएगी। ओके। 8 नंबर वाला शनि का नंबर है,
तो मैं डेफिनेटली कहूँगी, क्योंकि ये सन का ईयर है एंड 8 नंबर वालों के लिए मेहनत ज़्यादा है। मेहनत और डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो उनको भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा। अदरवाइज अगर वो भागेंगे, मेहनत करने से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से अगर भागे, तो फिर उनको इस साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब शॉर्टकट से बचना है। शॉर्टकट से उनको बचना है, उन्हें दिल से मेहनत करनी है, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस, उसमें हार्डवर्क उनको बहुत करना ही होगा। अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो शनि जी अपने आप ही हार्डवर्क करा लेंगे किसी ना किसी और तरीके से। ओके। एंड 9 नंबर वाला मार्स, एनर्जेटिक प्लेनेट, कंप्लीशन नंबर अभी जस्ट खत्म हो रहा है, तो मार्स के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। तो एनर्जीज हाई रहेंगी एंड एज वेल एज जो 9 नंबर वाले लोग हैं तो वो भी कुछ नया करने की तरफ बढ़ेंगे। कुछ जो चीज़ें हैं पुरानी अपनी छोड़ करके एक न्यू बिगिनिंग वो स्टार्ट करने वाले हैं इस साल। तो मिला जुला ये साल ऑलमोस्ट 1 to 9 में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रहेगा। सबके लिए एक अलग अलग चीज़ें लेकर आएगा, लेकिन हाँ, हमें पर्सनल भी देखना पड़ता है कि पर्सनल किसी का चार्ट किस तरीके से है, पर्सनल न्यूमरोलॉजी में किसी का किस तरीके से उसकी ग्रिड बन रही है, तो वो सब इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो इंडिविजुअल के लिए वो भी हमें अलग से देखना पड़ता है। ओके, तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हेल्थ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है? मैम, हेल्थ में सबसे ज़्यादा इस बार जो स्ट्रगल मिल सकता है 4 नंबर वालों को, 8 नंबर वालों को, 7 नंबर वालों को हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं इस साल। ओके। उन्हें अपनी हेल्थ का पर्सनली ज़्यादा ध्यान रखना है। मैम, जो लोग आजकल कंफ्यूजन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कौन सा ऐसा पाथ चूज करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ और सॉर्टेड रहे, बहुत सिंपल और इजी हो जाए, तो आप उन्हें ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस जो हमारा 2026 है, ये नया साल उनके लिए ये बेटरमेंट लाए? देखिए, अगर आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं या आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, तो आपको सबसे पहले इस साल अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू करनी होगी। सेल्फ ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर नंबर अगेन 1, तो आपको सबसे पहले अपने लिए ऑनेस्ट होना है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ, आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आप हेल्प लेंगे। हेल्प लेना विजडम होती है। तो अगर आप इस तरीके से अपने ट्रांजिशन को समझेंगे, क्योंकि ये न्यू ट्रांजिशन है, एक एनर्जी लेवल का शिफ्ट है, इसीलिए, क्योंकि देखो एनर्जी की टेंडेंसी क्रिएट होती है तो उसी फ्रीक्वेंसी से इंसान के माइंडसेट पे भी असर पड़ता है। ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले एक्सेप्ट करें अपनी प्रॉब्लम को और उसके लिए हेल्प लें। तो ये आपको अपने माइंडसेट में चेंज लाना होगा। और ऐसी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो उन्हें छोड़नी भी चाहिए? देखिए, अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो आप सबसे पहले सेल्फ डाउट में हैं, तो उन्हें अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना छोड़ना होगा। अगर कोई भी चीज़ उनको क्लियरिटी से नहीं पता है, तो पहले उसको सेल्फ अवेयर होकर के क्लियरली उस पिक्चर बनाएं कि अब वो चाहते क्या हैं, क्यों चाहते हैं, और यही चीज़ जो है उनको कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करेगी। अच्छा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन का ईयर में एक बात ज़रूर कहूँगी, आप अपने पिता की या अगर आपके ससुर हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। गवर्नमेंट अगर कोई पर्सनैलिटी हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की पर्सनैलिटी को जानते हैं जो गवर्नमेंट में वर्क कर रहा हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आप उनकी भी रिस्पेक्ट करें। अपनी सरकार के बारे में गलत ना बोल के अच्छा बोलना शुरू करें, तो ये भी आपका एक बहुत प्लस पॉइंट होगा। तो जिनके माइंड सेट में कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ओवर थिंकिंग है, तो उनका राहु ज़्यादा एक्टिव रहता है, तब ये चीज़ें होती हैं। तो ये साल क्योंकि सन का है तो डेफिनेटली उनको अपने माइंडसेट, अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। ओके। तो मैम, बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ जाना, तो आखिरी में ऐसा कौन सा कोर मैसेज आप देना चाहेंगे या कोर टिप देना चाहेंगे जिससे हर मूलांक वाला हर इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई करे और अपनी लाइफ में और इन्हांसमेंट लाए? तो 2026 के लिए जो कोर रेमेडी है, जो सब पे एडवाइस अप्लाई होगी, वो ये है कि सबसे पहले आप सेल्फ ऑनेस्ट बने और अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पे छोड़ करके अपनी लाइफ के ड्राइवर बने। ठीक है, आप जितना स्ट्रांगली अपने बारे में समझेंगे और एक्शंस लेंगे तो आपको उतनी सक्सेस मिलेगी।
ओके। तो आपने डिले नहीं करना है। अगर आपकी पिक्चर क्लियर हो गई है कि आपको करना क्या है, तो प्लीज़ डिले मत कीजिए और प्लान्स को एग्ज़ीक्यूशन लेवल पर लेकर के आइए। ये साल सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूशन का है, प्लानिंग का नहीं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। और ऐसे ही हम नए नए सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम उनसे अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड ज़रूर बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको और भी ऐसी इन्फ्लुएंशियल वीडियो मिलती रहे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। थैंक यू।